टीवी डिबेट में बहस के दौरान एक बयान और फिर उस बयान पर देश भर में सड़कों पर घमासान। आखिर कैसे होगा इसका समाधान? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। नमाजियों ने देश भर में हिंसा तो कर दी, लेकिन अब मांग उठ रही है कि इस हिंसा का करो हिसाब। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद इबादत में उठे हाथों ने पत्थर उठा लिए। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और मुंबई से लेकर रांची तक सड़कों पर नमाजियों ने हिंसा का खुला खेल खेला। आखिर क्या है इसका इलाज? क्या इन्हें ऐसे ही दंगे करने की खुली छूट दे दी जाए या फिर हिंसा का हिसाब किया जाए? शहर शहर उपद्रवियों ने बरपाया कहर। जुमे की नमाज के बाद हिंसा का तांडव। पहले कानपुर में दंगाइयों ने काटा बवाल। फिर बिगाड़ा पूरे देश का माहौल। योगी सरकार ने शुरू किया उपद्रवियों का इलाज। यूपी पुलिस चुन चुन कर ले रही हिंसा का हिसाब। उपद्रवियों पर कहीं चल रहा बुलडोजर। तो कहीं दंगा करने वालों की आई शामत। शहर शहर दंगाइयों ने कहर बरपा रखा है। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर,
अहमदाबाद, हावड़ा, हैदराबाद, और रांची। ये तस्वीरें हैं शुक्रवार यानी 10 जून की। उपद्रवियों ने देश भर में हिंसक प्रदर्शन किए, जगह जगह पत्थरबाजी की, गाड़ियां फूंक डाली गईं, यहां तक कि वीवीआईपी नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर भी उपद्रवियों ने रांची में हमला बोल दिया। आखिर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की ये कौन सी रवायत है? क्या भारत में तालिबानी कानून चाहते हैं दंगाई? क्या इस तरह सड़कों पर होगा न्याय? क्या हिंसा से सुरक्षित रह पाएंगे लोग? सरकार की तमाम चेतावनियों और सावधानियों के बावजूद दंगाइयों ने हिंसा को अंजाम दिया। सवाल उठता है कि आखिर क्या है इलाज इन उपद्रवियों का? अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये बवाल और बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि इस हिंसा का हिसाब किया जाए। जुम्मे की नमाज के बाद रांची रणक्षेत्र बन गया। नमाजियों ने इबादत के बाद हाथ में पत्थर उठा लिया और कानून व्यवस्था को पैरों तले कुचलना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि विरोध के नाम पर नमाजियों को किसने लगाया हिंसा के काम पर? यूपी से झारखंड तक सड़कों पर बवाल है। न चैन है न राहत है, बस आफत ही आफत है। खत्म होते ही नमाज, दहशत में आया समाज। जुमे की नमाज के बाद भड़के नमाजी। क्या सुनियोजित थी पत्थरबाजी? दस जून को जुमे की नमाज के बाद रांची की सड़कों पर बवाल मच गया। इतना बवाल कि सामाजिक सौहार्द सिसकने लगा। सड़क अखाड़ा बन गया। बारिश से पहले पत्थर बरसने लगे। जी बता दें कि नमाज अदायगी के बाद जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए थे वो अब भी बदस्तूर जारी है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। पुलिस को इनसे निपटने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ रही है और काफी संख्या में लोग जो हैं अभी भी मौजूद हैं और काफी तरह से उग्र है। पुलिस के खिलाफ लगातार पथराव, काफी हेवी अगर कहा जाए तो हेवी पत्थरबाजी जो है वो दूसरी तरफ से की गई है। देख सकते हैं अभी भी लोग वहां से सामने से पत्थर मार रहे हैं। वो पत्थर इधर तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं वो पत्थर। बताया जा सकता है कि स्थितियां जो हैं वो कितनी खराब है। पुलिस को भी पीछे हटना पड़ रहा है। नमाज खत्म होते ही रांची के डेली मार्केट में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी रांची की सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस ने ऐसा करने से रोका
और रोकते ही रांची का मेन रोड युद्ध का मैदान बन गया। अल्लाह की इबादत के लिए उठे हाथ पत्थर उठाकर पुलिस को निशाना बनाने लगे। सिर फूटा, गाड़ियां टूटी, आगजनी हुई और कानून व्यवस्था को इस भीड़ तंत्र ने बेदम कर दिया। आम लोगों के दुख और दहशत की बात ही क्या की जाए। ये जो तांडव है यह बता रहा है कि हेमंत है तो इनकी हिम्मत है, और आज यह समय आ गया है कि रांची की प्रशासन हेलमेट चेकिंग से ऊपर उठ करके अब कुछ कार्रवाई करके दिखाए कि प्रशासन की ताकत क्या है। देर तक रांची का मेन रोड जंग का मैदान बना रहा। इसी इलाके में एक हिंदू परिवार के घर पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। घर के लोग जैसे तैसे जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। देखे पूरा रोड़ा चलाया, ईटा चलाया, हम लोग सब भागे मंदिर के ऊपर में, ऊपर तक रोड़ा चलाया है, चोट लग गया हम लोग का। तांडव हो रहा है, क्या करें हम लोग, 4 गो मंदिर में पुजारी भागे हम लोग। यहाँ भी योगी जी चाहिए, योगी जी जैसा नेता यहाँ भी चाहिए। ये नाकामी सरकार है जिनके कारण आज हमारा रांची की सड़कों पर बवाल का ये मंजर कई सवाल खड़े करता है। पत्थरबाजी का चेन रिएक्शन आखिर रांची कैसे पहुंचा? अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करना था तो इतने पत्थर आए कहां से? क्या हिंसा और बवाल की ये स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी? झारखंड पुलिस के आला अधिकारियों के पास इस बवाल को लेकर क्या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी? और अगर हां, तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में पुलिस नाकाम क्यों रही? प्यार से बात नहीं बनती तो क्या इस हिंसा का हिसाब करेगी सरकार? ये वो अहम सवाल हैं जिनका जवाब सरकार और पुलिस प्रशासन को देना होगा। दंगाइयों से सख्ती से निपटना होगा, ऐसी सख्ती जिसे देख सुनकर उपद्रवियों की रूह कांप जाए। उपद्रव करने के ख्याल से भी रातों की नींद उड़ जाए और सड़क पर पड़ा पत्थर देखकर ही तौबा कर लें। लेकिन जिस तरह रांची की सड़कों पर कानून को बंधक बनाया गया, उससे कुछ और संकेत मिल रहे हैं। ये हिंसा, ये बवाल, ये तांडव महज आहत भावनाओं का रिएक्शन नहीं, किसी सुनियोजित साजिश की छाप अपने पीछे छोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। शुक्रवार को देश भर में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की गई, लेकिन क्या वाकई ये विरोध प्रदर्शन ही थे या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? कहीं देश को साजिश की आग में झोंकने के लिए ये तस्वीरें 10 जून की हैं। अब इससे ठीक एक हफ्ते पहले यानी 3 जून की कानपुर की तस्वीर देखिए। उपद्रवियों ने जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल काटा, हिंसा का नंगा नाच किया, कानपुर की सड़कों पर ऐसा तांडव मचाया कि कानून व्यवस्था धरी की धरी रह गई। लेकिन उसके बाद पुलिस एक्शन की ये तस्वीरें देखिए। बाबा के बुलडोजर के साथ ही साथ न्यूज़ 18 की 8:59 पर इस स्पॉट पर पहुंची। इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं वहां डिमोलिशन का काम जारी है।
1/3 करीब ये डिमोलिशन हो चुका है, ग्लासेस हट चुके हैं, इसके फ्रंटल पार्ट हट चुका है, जो मैनुअल वर्क था सारा कर चुके हैं, सारा जो आलीशान बिल्डिंग थी इश्तियाक की 4 खंड की, वो उसका मलबा इस टाइम सामने देखने को मिल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड हयात जफर इसका साइलेंट पार्टनर था और 2019 के बाद से इसमें लगाया। आप देख सकते हैं कि लेबर अभी यहाँ निकली हुई है, 3 बुलडोजर्स लगाए गए हैं, ऑफिसर्स मौजूद हैं। अगर बात की जाए, अगर हम फोर्स की बात करें, देखिए फोर्स के लोग भी डिप्लॉय किए गए। ये पहली बार ऐसा है कि फोर्स में पुलिस के साथ साथ आरएएफ के जवान, महिला पुलिसकर्मी, जहां तक कैमरे की नजर जाए ये लोग सब मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात, जो ये बाबा का बुलडोजर है, ये बाबा का बुलडोजर कहीं से रुकने वाला नहीं, टुकने वाला नहीं, और हर उन व्यक्ति पर ये गाज के गिरने वाला है जिसने अवैध रूप से संपत्ति बनाई है। अब ये बुलडोजर कुछ देर के लिए भले ही शांत है, मगर ये उन पर कहर बन के टूटेगा जिन्होंने अवैध रूप से यहाँ निर्माण किए हैं और जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, वो भी इन बुलडोजर के रडार पर हैं। कानपुर को हिंसा की आग में झोंकने वाले चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और यूपी की योगी सरकार एक एक कर उपद्रवियों से हिंसा का हिसाब ले रही है, वो भी अपने अंदाज में, बुलडोजर बाबा वाले रूप में। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा का मुख्य आरोपी जफर हयात यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। शनिवार को हयात के करीबी मोहम्मद इश्तियाक की इमारत पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस मामले में पीएफआई का नाम भी सामने आ रहा है। कानपुर की बेकनगंज पुलिस ने इस हिंसा के मामले में मोहम्मद उमर, सैफुल्ला और मोहम्मद नसीम को भी गिरफ्तार किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।